नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में होता है तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में होता है तो कैसा फल देता है। दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में लिखा गया है, ये गाय का स्थान है। मतलब जिस जगह पर गाय को घर में बांधते हैं वो जगह है। और मेहमान नवाजी, अतिथियों का सत्कार, पूजा, घर में जो पूजा स्थान है वो, और धन माया। और यहाँ जो बृहस्पति की चीज़ है वो है चने की दाल। और दोस्तों, दूसरा घर ये तिलक लगाने की जगह भी है। ये जो जगह होती है ये कुंडली का सेकंड हाउस होता है। दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जगत का धर्म गुरु होता है और इल्म और तालीम का मालिक होता है। ऐसे जातक का जो पैसा है वो दान देने से बढ़ता है। जितना वो दान देगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा। और अगर वो मुसाफिर की सेवा करता है तो उसकी सेवा करने से ऐसे जातक को बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। और जो मेहमान नवाजी के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, तो अगर वो घर पर आए हुए मेहमान का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है, सत्कार करता है, तो इससे भी उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, खाना नंबर 2 ये बृहस्पति का पक्का घर है और इस घर में चंद्रमा उच्च का होता है और चंद्रमा बृहस्पति का दोस्त है। इस घर ने किसी भी ग्रह को नीच नहीं किया। इसलिए दोस्तों, बृहस्पति को सबका गुरु माना गया है। और यहाँ पर इस तरीके से लिया गया है कि बैल पर साधु की सवारी, वह शिवजी बैल पर सवार माने गए हैं। मतलब इस घर को जैसे भगवान शिव को सब सम्मान देते हैं, ऐसे ही इस घर को सब घर इज्जत देते हैं। और इस घर में वो सिर्फ गुरु को ही बिठाते हैं, बृहस्पति को ही बिठाते हैं। दोस्तों, बृहस्पति सांस का मालिक है। हवा, जो सांस हम लेते हैं उसका मालिक बृहस्पति है और सेकंड हाउस बृहस्पति की बैठक है। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार एक ग्रह एक ही घर में अपना नेक असर भी देता है, अपना मंदा असर भी देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नेक हालत के बारे में कि जब बृहस्पति नेक हालत का है तो कैसा असर देता है। तो इसको कहा गया है दोस्तों, सबको तारने वाला जगत गुरु। ऐसा व्यक्ति मंदिर का पुजारी हो सकता है और इसका जो पैसा है वो दान से हमेशा बढ़ेगा और मुसाफिर की सेवा से और भी अच्छा हो जाएगा। इसकी जो खुद की किस्मत है तो इसका जो अच्छा असर होगा वो ससुराल खानदान के द्वारा बढ़ेगा। अगर ये उनसे संबंध अपने अच्छे रखेगा तो इसकी किस्मत और अच्छा असर दिखाएगी। खाना नंबर 2 8 में बैठे हुए दुश्मन ग्रहों का अपना असर कितना ही मंदा हो, मगर उस बुरे असर की जो जहर है वो बृहस्पति के असर में शामिल नहीं हो सकती। और
ना सिर्फ सारे के सारे ग्रह अब बृहस्पति के असर के अधीन होते हैं, सिर्फ सूरज के। और यहाँ पर सूरज के बारे में बताया गया है कि सूरज का असर टेबे में बैठे हुए घर के अनुसार होगा, अच्छा या बुरा। ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, या तो वो वैसे तो आदमियों का गुरु होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति औरतों में भी बड़ा लोकप्रिय होता है, तो औरतों का गुरु यहाँ पर कहा गया है। जैसे पुजारी, कथावाचक, उपदेशक, सलाहकार, इस तरीके का व्यक्ति हो सकता है। अब मान लीजिए कथावाचक है तो वो औरतों में काफ़ी लोकप्रिय होगा। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा हवा की तरह आता है और ऐसा व्यक्ति उसे पानी की तरह बहा देता है, मतलब जल्दी से खर्च कर देता है। ऐसे व्यक्ति को इज्जत, इसकी जो इज्जत है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर बृहस्पति सेकेंड हाउस वाला सोने के काम करता है, जैसे सर्राफे का काम, सुनार का काम, तो इससे इसको बहुत नुकसान होता है। और अगर ये मिट्टी के कारोबार करता है, जैसे सड़कों पर मिट्टी डलवाना, कच्चे मकान बनाना, और औरतों के इस्तेमाल की चीज़ें, या उससे संबंधित कोई कारोबार करता है, शुक्र से संबंधित, जैसे खेती बाड़ी करता है, इससे इसको फ़ायदा मिलता है। राज दरबार में इसका 27वां साल तरक्की का होता है, मतलब सरकार से संबंधित कुछ है तो इसका 27वां साल तरक्की का होगा, अगर ये सरकार से संबंधित है तो, चाहे सूरज टेबे में मंदाई क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो चाहे किसी गरीब परिवार में हो, लेकिन 16 से 32 साल उम्र के बीच लक्ष्मी पर ब्रह्मा का साया होता है, मतलब पैसा जमा करने में खुद विधाता इसकी मदद करता है। लेकिन जो बादशाही घर घाट होते हैं, जैसे महल हैं और कोई बहुत बड़ा परिवार है, इसके होने की कोई शर्त नहीं होती। या तो इसको पिता जायदाद बनाकर देगा, वरना ये खुद ही बना लेगा। और दोस्तों, ऐसा व्यक्ति सब तरफ की, सब जमाने की ऐश करके, जितने भी ऐब हैं उन सबका जायका लेकर, रंग बिरंगी सबकी हालत देखकर धर्म गुरु और धर्मात्मा बनता है। लेकिन हर हालत में दोस्तों वो साफ दिल का ही होता है, और ऐसा जातक इरादे का पक्का होता है और ऊंचे ख्याल होते हैं इस जातक के। दोस्तों, जब सूरज 10th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत मशहूर होता है। जब केतु 6th हाउस में होता है तो ऐसे जातक को अपनी मौत का मरने से पहले ही पता लग जाता है। जब खाना नंबर 2, 6, 8 नेक होते हैं, या खाना नंबर 8, 10 से मंदी हवा खाना नंबर 2 में नहीं जाती, और खाना नंबर 12 भी मंदा नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों को दबाया हुआ धन मिल जाता है, लॉटरी लग सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जायदाद मिल जाती है जिसके संतान ना हो। जब खाना नंबर 8, 10, 9, 12, 4 इनमें, इन घरों में हर एक में ही कोई ना कोई ग्रह जरूर हो, चाहे वो बृहस्पति का दोस्त है चाहे दुश्मन, तो ऐसा व्यक्ति धन दौलत से और बच्चों से सुखी होता है। उसे धन दौलत का भी सुख मिलता है और बच्चों का भी सुख मिलता है। जहाँ उसको कोई मदद नहीं देता, वहाँ बृहस्पति उसकी मदद करता है और मुसीबत को ख़त्म करता है। ऐसा जातक पक्के इरादे वाला, आज़ाद तबीयत वाला, और बढ़ने का ख्याल इसके अंदर हमेशा होता है, और इसके अंदर हौसला भरा होता है, हौसले वाला व्यक्ति होता है।
जब शनिचर नंबर 12 में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बहादुर होता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, वो बहुत बहादुर था, ऐसे ही ये व्यक्ति भी बहुत बहादुर होता है। जब शनिचर 7 या साथी होता है बृहस्पति के, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा या बहुत ही अच्छी विद्या उसके पास होगी, जिसकी बुनियाद और फैसला शनिचर की हालत पर होगा। अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, तब भी इसकी भाग्य पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग्य इसका साथ देगा ही देगा। जब खाना नंबर 8 खाली होता है और साथ ही सूरज, चंद्र, शनिचर, राहु या बुध, इनमें से कोई भी नंबर 6 में होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी धुन का पाबंद होता है, मतलब दृढ़ निश्चय वाला होता है और इसका बड़ा परिवार होता है। जब राहु कुंडली में नेक होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दानी होता है, बहुत दान देने वाला होता है। जब राहु नेक और कायम हो कुंडली के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति नेक काम करने वाला और दुनिया की भलाई करने वाला होता है। आलीशान महल और लंबी लंबी जागीरें उसके पास हों, ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन उसकी हमेशा इज्जत और मान हमेशा ही होता है और उसका जो दुनिया का सुख है वो अच्छा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मंदी हालत की। जब बृहस्पति मंदी हालत का है तो कैसा असर देता है। जब खाना नंबर 8 2 किसी भी तरह से मंदे हो रहे हों, जैसे खाना नंबर 8 में चंद्र मंगल दोनों ग्रह बैठे हैं। अब वैसे तो ये दोनों ग्रह बृहस्पति के दोस्त हैं और नंबर 2 के बृहस्पति की हवा में, बृहस्पति के असर में कोई भी अपना मंदा असर शामिल नहीं कर सकते, लेकिन दोनों इकट्ठे नंबर 8 में होने की वजह से नंबर 8 मंदा हो गया। और इसी तरह खाना नंबर 2 में सारे ग्रह अपना अपना फल देते हैं, लेकिन जब खाना नंबर 2 में मंगल बद होता है, जैसे मंगल के साथ केतु हो, मंगल के साथ बुध हो या सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे हों, तो ऐसे में खाना नंबर 2 मंदा होगा। तब ऐसी कंडीशन में ऐसा जातक अपना ही खानदान तबाह करने वाला होता है, अपने ही वंश को नष्ट करने वाला होता है। खाना नंबर 8 2 के मंदे असर की जो पहली निशानी है वो केतु बता देगा, केतु दिखा देगा। जब वर्षफल में शनिचर खाना नंबर 2 में आता है तो उस समय जातक की जो सेहत है वो हल्की हो जाती है, जातक को सेहत से संबंधित बहुत सारी परेशानी हो जाती है और उसकी जो ससुराल है उसके घर में धन के बहुत सारे नुकसान होते हैं, या जातक की ससुराल से बिगड़ जाती है। जब खाना नंबर 8 2 में कोई ना कोई मंदा ग्रह बैठा हो, चाहे वो ग्रह खुद खाना नंबर 8 2 में हो, चाहे वो बृहस्पति के असर को दृष्टि के द्वारा बर्बाद कर रहा हो। अब खाना नंबर 8 के मंदे असर की खबर केतु से मिल जाती है। केतु मतलब अपना लड़का या दुनिया के 3 कुत्ते। जो दुनिया के 3 कुत्ते बताए गए हैं वो हैं दोस्तों, बहन के घर भाई, ससुर के घर जमाई और नाना के घर में धोता। इनसे पता लग जाती है। लेकिन खुद टेवे वाले पर, कुंडली वाले पर खाना नंबर 8 2 में बैठे हुए दुश्मन ग्रहों का बृहस्पति के फल पर कोई बुरा असर नहीं होगा। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब ये ग्रह कंडीशन बनती है तो जिस जगह पर ऐसे व्यक्ति का पांव जाता है, कहीं भी इसका पांव पड़ता है, तो उस जगह पर साल की दोनों फसलें, जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल नहीं होती। मतलब वो बहुत ही मनहूस व्यक्ति होता है और जिसके जहाँ पर भी वो मेहमान बनता है वहाँ परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। मतलब उनका तूफ़ान शुरू हो जाता है। लेकिन जो कुंडली वाला है उसकी किस्मत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। जब शुक्र मंदा है और शनिचर नंबर 10 में है तो ऐसा व्यक्ति की रात जो है ना हमेशा दुख में ही निकलती है, उसको रात का आराम नहीं मिलता, सेहत उसकी खराब रहती है और उसकी जो पत्नी है
उसकी भी सेहत खराब रहती है और पत्नी से संबंधित जातक को परेशानियां देखने को मिलती हैं। जब बुध नंबर 8 में है और शनिचर नंबर 10 में है, तब ऐसे में धन की हानि होती है। इसके जो बुजुर्ग हैं जातक के, वो दुखी होते हैं, बाप दादा इसके दुखी होते हैं, और ऐसा व्यक्ति खुद जेल जा सकता है, जेल जाने के योग बन जाते हैं। जब बुध नंबर 9 में होता है तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है। जब खाना नंबर 8, 10 में बुध, शुक्र, राहु या शनिचर बहैसियत पापी ग्रह हों, मतलब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हों, तब ऐसे में जातक हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की परेशानी से, किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है, झगड़ा, जेल, बीमारी, कैसी भी परेशानी, इनसे वो दुखी रहता ही रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय की। तो जब खाना नंबर 10 में बुध राहु का मंदा असर हो तो उस वक्त कहा गया है शनिचर का उपाय करें। जब खाना नंबर 10 में बुध शुक्र का मंदा असर हो तो उस वक्त चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। और जब खाना नंबर 10 में बुध शनिचर बहैसियत पापी ग्रह मंदा असर दे रहा हो तो उस वक्त खुद बृहस्पति का अपना उपाय करना चाहिए। जब खाना नंबर 8 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हों, जैसे बुध, शुक्र, राहु और शनिचर पापी ग्रह बनकर, तो उसके लिए हर एक के खाना नंबर 8 में दिया हुआ उपाय करना चाहिए। जैसे बुध 8 में है तो बुध 8 में जो उपाय कहा गया है बुध के लिए 8वें घर का, वो उपाय करना चाहिए। और खुद मंदे बृहस्पति या मंदे ग्रह के वक्त बाकी सब हालतों में खुद बृहस्पति का जो उपाय है वो मददगार होगा। माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। दूसरा जो घर है ये तिलक लगाने की जगह होती है, सेकंड हाउस होता है, तो यहाँ माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।